नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अपनी नाकामियों को छिपाने और समय से पहले ही राज्यवार चुनाव में बिसात बिछाने को बेताब भारतीय जनता पार्टी के कारनामों का भांडा फूट गया है। दरअसल आज अचानक से एक बड़ी खबर आ जाती है, वो भी तब जब संसद में बीजेपी बुरी तरीके से घिरने वाली है कि ईडी का छापा छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के घर पड़ा है। इसमें उनके घर, उनके बेटे के ठिकानों पर करीब 14 ठिकानों को टारगेट किया गया है। यह तस्वीर देखिए। और यह छापा तब पड़ा है जब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर कोई केस नहीं है और हाल ही में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत भी दी है। उनके खिलाफ जो केस लगाए गए थे उसमें उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। तब भी इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों हो रहा है? इस मैटर पर बीजेपी के पूरे खेल को समझने के लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर यह मैसेज देखिए। पवन खेड़ा जी ने जो जानकारी दी है, उन्होंने कुछ बयान भी दिए हैं। पहले बयान सुनते हैं, फिर उनके मैसेज को भी पढ़ेंगे। देखिए, सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है, उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह की काम कर रही है, ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। तो ये जो आपने इन्हें सुना है कि पंजाब में प्रभारी बनाए गए हैं, बीजेपी की आदत है, साल 2 साल पहले वो लोग भी तैयारी में जुटते हैं और गजब की रणनीति बनाते हैं। इसलिए पवन खेड़ा ने कहा, जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, चारों तरफ से घिरी हुई भाजपा ने हेडलाइन बदलने के लिए देश का ध्यान टैरिफ, गिरते हुए अर्थव्यवस्था, वोटर्स लिस्ट फ्रॉड आदि से भटकाने के लिए आज सुबह से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल जी के घर पर ईडी द्वारा रेड करवा दी। भाजपा को समझ लेना चाहिए कि वह ना कांग्रेस को रोक पाएगी, ना हमारे किसी भी नेता को। ऐसे में ये सुर्खियां बनी, कई जगह खबरें बनी हैं। तो भूपेश बघेल जी का भी यहां पर कमेंट आया है। उन्होंने क्या कहा है वो जरा सा आप यहां देखिए। उनका भी ट्वीट है, उनके ऑफिस से ट्वीट हुआ कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया, तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो यह गलत फहमी है। कार्यालय भूपेश बघेल, उनके चाहने वालों की भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी देख लीजिए कि राहुल गांधी को अदालतों में घसीटना, भूपेश बघेल पर ईडी सीबीआई जांच बिठाना, बड़े कांग्रेस नेताओं पर झूठे केस दर्ज करवाना नरेंद्र मोदी के अवसान का स्पष्ट संकेत है। शहंशाह के पास तानाशाही के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि अमित शाह पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे संसद में विपक्ष के वार से वो बचे। यहां देखिए, जो मैं हेडलाइन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह संसद का बजट सत्र का दूसरा भाग है कि आज अमित शाह त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बिल पेश करने जा रहे हैं। विपक्ष का सरकार को घेरने का प्लान भी है। अब किन मुद्दों पर घेरना चाहती है पहले वो समझ लेते हैं। यहां देखिए, टीएमसी ने सीधे वॉकआउट कर दिया है। संसद बजट सेशन लाइव अपडेट क्या है? टीएमसी ने ईपीआईसी यानी वोटर आईडी कार्ड में जो फ्रॉड है के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया है। विपक्ष का हंगामा शुरू है। यह होना ही था क्योंकि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अभी सरकार क्या कर रही है? मणिपुर सरकार का बजट खुद अपने हाथ में लेकर पेश कर रही है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। ऐसे में वहां तो केंद्र में ही, लोकसभा में ही यह पेश होना था। अमित शाह मणिपुर का बजट लेके आएंगे
इसके अलावा आप देखिए निर्मला सीतारमण भी दूसरी किस्त की अनुपूरक अनुदान मांग को संसद में पेश करेंगी। तो पूरी तैयारी किस तरीके से है और विपक्ष को घेरने के लिए जो मुद्दे मिले हैं वो भी देखिए। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है जो 4 अप्रैल तक चलेगा। विपक्ष परिसीमन से लेकर प्रस्तावित 3 भाषा नीति, वक्फ बिल और फाइनेंस बिल सहित अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने और मणिपुर मुद्दे पर केंद्र को घेरने की कोशिश करेगा। फाइनेंस बिल का मुद्दा हो चाहे अमेरिका का जो रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा है वो मुद्दा हो, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार फंस सकती है। और भी कई ऐसे मसले हैं जिस पर मोदी जी को घेरा जाता है। लेकिन यहां पर तमाम चीजों को फेल करने के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट में अव्वल बीजेपी नए नए कारनामों को अंजाम देने में जुटी हुई है। अमित शाह भले ही ईडी के मुखिया नहीं है, ईडी के बॉस अगर कहा जाए तो वित्त मंत्रालय को कहा जाता है। निर्मला सीतारमण से ज्यादा अमित शाह ईडी पर कंट्रोल जमाए दिखाई पड़ते हैं। हमने जो तस्वीरें लगाई हैं इसमें ईडी की तस्वीर इसलिए लगाई है क्योंकि ईडी का छापा है, अमित शाह डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, भूपेश बघेल, और उनके बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं वो उनके घर पर जो छापेमारी ईडी की टीम कर रही है वो तस्वीर है। और ये वो जज साहब हैं सीबीआई स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट जिन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ केस जो है वो खत्म कर दिया था। अगर आपको यकीन ना हो तो हम उस हेडलाइन को भी आपके सामने एक बार फिर से रखना चाहेंगे। जरा देखिए ये हेडलाइन साफ तौर पर क्या कहा जा रहा है। सीबीआई कोर्ट डिस्चार्जेस फॉर्मर छत्तीसगढ़ सीएम बघेल इन 2017 स्लीज सीडी केस, ये मसला है। इसके अलावा आपने सुना कि भूपेश बघेल पर फिलहाल कोई केस नहीं। जो कई ऐसे मामले बनाए गए थे, कई छत्तीसगढ़ के स्कैम का तार इनसे जोड़ दिया गया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से ये राहत पा चुके हैं, हाई कोर्ट में भी इन्हें राहत मिली है। लेकिन इन सब के बावजूद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को टारगेट कर क्या पंजाब को निशाने पर लिया गया है? अब देखिए, क्योंकि इन्हें छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सीएम है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी पंजाब में मिली है। कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, भूपेश बघेल बनाए गए पंजाब के महासचिव, हरीश चौधरी को मिली मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी। इस हेडलाइन के इतर अगर आप जरा दैनिक जागरण के कुछ खबर को देखेंगे तो यहां आपको क्लियर चीजें दिखाई पड़ेंगी। हेडलाइन क्या है? घर पर ईडी ने की छापेमारी तो क्या बोले भूपेश बघेल, पंजाब को लेकर भाजपा को दी चेतावनी। अब चेतावनी क्या है यहां देखिए, कहा गया है कि ईडी की कार्रवाई पर भूपेश बघेल के कार्यालय की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। जो हमने आपको वो ट्वीट में जानकारी दी वो मैसेज तो यहां है, लेकिन यहां कहा गया है कि अगर इस षड्यंत्र में से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो यह गलतफहमी है। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें देखिए, छापेमारी की, पुलिस फोर्स लगा दिया गया, कई ठिकानों पर छापेमारी कर दी गई, ये हेडलाइन बन गया। यहां देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर प्रवर्तन निदेशालय ने 10 मार्च को कार्रवाई की। पूर्व सीएम के घर सहित 14 अन्य जगहों पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड मारी। इसमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी छापेमारी की गई है। यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में की गई है। बेसिकली देश का ध्यान भटकाओ, किसी न किसी केस में फंसाए रखो, एक इनका टारगेट बन चुका है। इसलिए देखिए क्लियरली हेडलाइन है कि भाई 14 और ठिकानों पर दबिश दे दी गई है। तस्वीरें भी जो है भूपेश बघेल के घर से आनी शुरू हो गई हैं। तो इस रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल रोल विवाद में फंस रही है। हरियाणा में जब रिजल्ट वेरिफिकेशन का मसला बना तो उसमें सीधे ईवीएम मशीनों को फॉर्मेट कर देने का मुद्दा जो संसद में उठ सकता था, चूंकि इलेक्टोरल रोल का मुद्दा उठ गया और सदन से वॉकआउट कर लिया गया। तो ये सब केस है, बड़ा केस है, और इस केस ने कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद उड़ाई। तो कांग्रेस को घेरने के लिए या फिर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हेडलाइन मैनेज किया गया और कई मीडिया वेबसाइट्स ने ये खबरें दौड़ा दी हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा पड़ा है। ना कोई संभावित मसला, ना कुछ, अचानक से छापा पड़ जाना। आखिर भूपेश बघेल क्या इतने भ्रष्ट व्यक्ति हैं? तो अब बीजेपी ही बताए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।